ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 47 है। दूसरे अध्याय के 9वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 9वां सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। राग विरागयोः योगः सृष्टि। यह सृष्टि की परिभाषा है, उसका डेफिनेशन है। ये सूत्र ये सिखाता है कि हमें कैसे समन्वित होकर के जीना चाहिए। समन्वय के बिना, सामंजस्य के बिना जीवन नहीं माना जाएगा। और जिसके जीवन में सामंजस्य नहीं है, समन्वय नहीं है, वो हमेशा आंतरिक रूप से सर्वाधिक दुखी रहेगा। ठीक है, बाह्य रूप से साधन संपन्न हो सकता है। साधनों का होना बाह्य दुखों को दूर करना है, लेकिन आंतरिक दुखों का जो दूरीकरण है, अंदर के जो दुखों को जो दूर करना है, वो तत्वज्ञान से ही होता है, और कोई उपाय नहीं। तत्वज्ञान ही मनुष्य के आंतरिक समस्त दुखों को दूर कर सकता है, और कोई उपाय नहीं। और तत्वज्ञान तक पहुंचने का यदि कोई मार्ग है, रास्ता है, तो यही है राग विरागयोर योगा सृष्टि। पिछले प्रसंग में स्पष्ट किया था कि ये जो कार्य सृष्टि है वो किस प्रकार की है, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि प्रसंग ही चला है कि वो सृष्टि कैसी है, तो सृष्टि कैसी है उसको स्पष्ट किया है। अब उस सृष्टि का विवरण दे रहे हैं, जो आपने पहले अध्याय में पढ़ लिया है, उसी को यहाँ पर संक्षेप से उपसंहार जैसा कर रहे हैं। साच सृष्टि, सूत्र संख्या 10। साच सृष्टि वह ये जो सृष्टि है, महदादि क्रमेण पंचभूतानां, महदादि क्रमेण पंचभूतानां, महतत्व आदि से लेकर के सृष्टि प्रारंभ होती है और पंचमहाभूतों तक सृष्टि समाप्त हो जाती है। महदादि, महत आदि, महदादि क्रमेण पंचभूतानां, प्रकृति तो महान महतत्वं पुनश्च ततो अहंकार, अहंकारात् पंचतन्मात्राणि तथा च उभयमिंद्रियम्। प्रकृतितः महान, प्रकृति से महान, महतो अहंकार, फिर महतत्व से अहंकार, तो महान का अर्थ है महतत्वम, महतत्व, पुनश्च फिर उस महतत्व से, ततः अहंकार, उस महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति। अहंकारात् पंचतन्मात्राणि, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, तथा और अहंकार से उभयम इंद्रियम, 2 प्रकार की इंद्रियां। इत्थम क्रमेण, इस प्रकार का जो क्रम है, इत्थम क्रमेण, इस प्रकार के क्रम से पश्चात आगे जाकर के कहाँ रुकेगी सृष्टि, तो कहा पंचभूतानां, तन्मात्रेभ्यः पंचस्थूलभूतानां, तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत हैं। पंचस्थूल भूत पर्यंतानां सृष्टिर्भवति, 5 स्थूल भूत पर्यंत ही ये सृष्टि होती है। पंचमहाभूतों से आगे कोई सृष्टि नहीं है। ये आपने प्रारंभ में भी 61 सूत्र जो पहले अध्याय में सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति में भी सुना है। पंचमहाभूतों से आगे कोई सृष्टि नहीं है। अर्थात जैसे सत्वरस्तम से महतत्व उत्पन्न होता है, महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 2 प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और
5 तन्मात्राओं से स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे ही स्थूल भूतों से कोई नवीन वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात पृथ्वी से कोई तत्व उत्पन्न नहीं होता है, जल से कोई तत्व नहीं उत्पन्न होता है, अग्नि से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता है, वायु से कोई नया तत्व नहीं, आकाश से कोई नया तत्व नहीं। इसे पंचमहाभूतों तक ही सृष्टि है। अब रही बात पंचमहाभूतों को मिला करके जो हमें दिखाई दे रहा है, वो एक अलग स्थिति है। उत्पत्ति क्रम से जो कार्य कारण का क्रम बताया वो पंचमहाभूतों तक ही है, इसलिए पंचमहाभूत स्थूल भूत कहलाते हैं। बाकी पांचों को मिलाकर के सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो बना हुआ है। अब ये जो सृष्टि बनी हुई है, ये 2 प्रकार की सृष्टि है। जैसा कि आपने योग में पढ़ा है, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, दृश्यम संसार संपूर्ण ब्रह्मांड 2 स्वरूपों में, एक भूत के रूप में और इंद्रिय के रूप में। उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तत्र च, वो जो सृष्टि है, उस सृष्टि के विषय में आत्मार्थत्वात् सृष्टे न एषाम आत्मार्थ आरंभ। आत्मार्थत्वात् सृष्टे न एषाम आत्मार्थ आरंभ। भाष्य को देखिएगा, महदादि क्रमो अनुवर्तते। इस सूत्र में, ये जो सूत्र संख्या 10 में जो बात कही है, महदादि क्रमेण, इस पद को इस 11वें सूत्र में लाके जोड़ना है। महदादि क्रमा जो है अनुवर्तते, इस सूत्र में ला करके उसको जोड़ना है। तो क्या बनेगा? महदादि क्रमेण पंचभूतेभ्य पूर्वा या सृष्टि उभयेन्द्रिय पर्यंता, जो महत तत्व आदि के क्रम से जो 5 भूतों तक जो सृष्टि बनी है, उस सृष्टि में पूर्वा या सृष्टि पंचभूतेभ्य पूर्वा, जो 5 महाभूत से पहले की जो सृष्टि है वो कैसी है? उभय इंद्रिय पर्यंता, 2 प्रकार की इंद्रियों तक। तस्या सृष्टि, वो जो सृष्टि है, आत्मार्थत्वम, वो आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए। पंचमहाभूतों से पहले की जो सृष्टि है वो उभय इंद्रिय पर्यंत है, 2 प्रकार की इंद्रियां हैं। तस्या, वो जो सृष्टि है, तस्या सृष्टि आत्मार्थत्वम, अर्थात आत्म उपकरण संपादनार्थत्वम, वो आत्मा के लिए का अभिप्राय है, आत्मा के उपकरण के लिए है। उपकरण कहते साधन, आत्मा के साधन के लिए। वो कौन है? बुद्धि, अहंकार, मनो, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय साधनार्थत्वमस्ति। ये जो उपकरण है वो कौन से है, उसको गिना है। बुद्धि अर्थात महतत्व, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सब जो है साधनों के रूप में, उपकरण के रूप में आत्मा के लिए हैं। वक्ष्यति ही अग्रे अपि, और आगे इसी दूसरे अध्याय में आगे कहेंगे पुरुषार्थ करणोद्भव। ये जो करण है, साधन है, उपकरण है, वो किसके लिए? पुरुषार्थ, वो पुरुष जीवात्मा के लिए। तथा और पुरुषार्थ संसृति लिंगानाम, पुरुषार्थ संसृति लिंगानाम, पुरुषार्थ संसृति, पुरुष के संसृति के लिए, उसके उपयोग के लिए सारे के सारे लिंग है, साधन है। तस्मात् अग्रे, तो इससे आगे की जो सृष्टि है, अर्थात ये जो इंद्रिय पर्यंत जो सृष्टि है, इसके आगे की जो सृष्टि है, एषाम आरंभा आत्मार्था न, अर्थात एषाम पूर्वसूत्रे साक्षात पठितानाम पंचभूतानाम विशेषणम। सूत्र में जो एषाम शब्द आया है उसको समझा रहे हैं पहले। एषाम, ये जो एषाम जो पद है, पूर्व सूत्रे साक्षात पठितानाम पंचभूतानाम विशेषणम, जो 10वें सूत्र में जो पठित पद है पंचभूत, उसको संकेत करता है ये शाम, क्योंकि ये विशेषण है, इसको सर्वनाम भी कहते हैं। तो ये जो सर्वनाम एशाम आया है, ये इससे पहले वाले सूत्र में जो साक्षात पठित शब्द है पंचभूत, उस पंचभूत को बताने के लिए, अर्थात उसी का ये विशेषण शब्द है। तो क्या अर्थ होगा एशाम का? तो कह रहे एशाम पंचस्थूल भूतानाम,
इन 5 स्थूल भूतों का अर्थात पृथ्वी आदि नाम, जो पृथ्वी आदि 5 महाभूत है, इनका स्वरूप कैसा, इनकी जो व्यक्ति है, इनका जो समारंभ है, अर्थात इनकी जो उत्पत्ति है, वो आत्मार्थम, आत्मोपकरण संपादनार्थो न, ये आत्मा के लिए नहीं है। अर्थात आत्मा के उपकरण जो साधन बने हुए हैं, उन साधनों के रूप में नहीं है। आत्मोपकरणानि न भौतिकानि वक्ष्यति अग्रे, और जो भौतिक पदार्थ है, पंचमाभूत है, ये आत्मा के उपकरण के लिए नहीं है। ये बात आगे सूत्र में स्वयं सूत्रकार कहेंगे। किंतु भौतिक वस्तु संपादनार्थ, ये भौतिक वस्तु के संपादन के लिए, अर्थात भौतिक वस्तुओं के रूप में रहने के लिए, पहाड़ों के रूप में रहने के लिए है, नदियों के रूप में रहने के लिए है, वृक्ष वनस्पतियों के लिए रहने के लिए है, आत्मा का उपकरण नहीं है। आत्मा का उपकरण समझ रहे हैं ना आप, साधन। जैसे आत्मा देखना चाहता है तो उसके लिए आंख जो है, नेत्रेंद्री जो है, उसको उपकरण साधन बनाया, वो दिखा रही है नेत्रेंद्री। आत्मा अपना अनुभव, अपना फील करना चाहता है तो वो उसके लिए उपकरण बना हुआ है अहंकार, वो आत्मा का फील, अनुभव करवाता है। आत्मा निर्णय करना चाहता है तो उसको निर्णय करने का एक उपकरण बना हुआ है जिसका नाम महतत्व बुद्धि है। ऐसा तो वो आत्मा के उपकरण है, वो उस आत्मा के करण कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो पंचमा भूत है वो आत्मा के उपकरण के लिए नहीं है। फिर किसके लिए? भोगने के लिए। उनको साक्षात भोगना है, हमें उनसे सुख लेना है साक्षात। उस सुख को लेने के लिए ये तो साधन है और वो भोग्य है, आत्मा के भोग्य के लिए। ये इसका तात्पर्य है। एवं सृष्टे विभाग द्वयम प्रदर्शितम, इस प्रकार से सृष्टि के 2 विभाग को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शित किया है, दिखाया है। तत्र एको भागस्तु खलु इंद्रियात्मक, इन 2 प्रकार की सृष्टि में एक भाग तो इंद्रियात्मक है, अर्थात साधन रूप में, करण रूप में। द्वितीयश्च भौतिका, और दूसरा जो भाग है वो भौतिक है, भोग्य के रूप में है। तथैव योग दर्शने अपि प्रतिपादितम विभाग द्वयम, केवल हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, महर्षि कपिल कह रहे हैं कि केवल मैं ही ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तथैव, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही योग दर्शने अपि प्रतिपादितम, योग दर्शन में भी ये प्रतिपादित किया है। विभाग द्वयम, 2 विभाग करके। भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, दृश्य संसार किस रूप में है? 2 स्वरूपों में, एक भूत रूप में, एक इंद्रिय स्वरूप में। 2 ही प्रकार का दृश्य बताया वहां पर योग दर्शन में। ये पूरा हो गया जी सूत्र, सूत्र का भाष्य भी पूरा हो गया। अब इस सूत्र पर दूसरे भाष्यकारों ने जो भाष्य किया है उसको लेकर के आगे बात कही जाएगी। अस्य सूत्रस्य अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अयुक्तो अर्थः कृतः। इस सूत्र का जो भाष्य जो है वो अनिरुद्ध वृत्तिकार ने और विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने अयुक्त अर्थ किया है, अनुचित अर्थ किया है। तत्र उन्होंने क्या अनुचित अर्थ किया है उसको यहाँ उद्धृत किया है। महदादीनाम सृष्टि ही पुरुष मोक्षार्था न स्वमोक्षार्था। कहते हैं महदादि नाम सृष्टि, जो महतत्वादि की जो सृष्टि हुई है वो पुरुष मोक्षार्था, ये पुरुष के मोक्ष के लिए है, न स्वमोक्षार्था, अपने मोक्ष के लिए नहीं है। अर्थात जो महतत्वादि की जो उत्पत्ति हुई है वो पुरुष के लिए हुई है, स्वयं के लिए नहीं हुई। यहाँ एक कॉमा लगा सकते हैं, स्वमोक्षार्था के बाद एक कॉमा। और प्रकृति एवं सृष्टि, और प्रकृति की जो सृष्टि है वो स्वमोक्षार्था, वो अपने मोक्ष के लिए है। ये ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। महदादयस्तु प्रकृतो लीयन्ते, महतत्वादि जो प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, तेषाम अनित्यत्वाद, तो महतत्वादि जो पदार्थ हैं, ये सृष्टि जो है महतत्वादि, ये प्रकृति में लीन क्यों होता है? क्योंकि तेषाम अनित्यत्वाद, क्योंकि वो अनित्य है, इसलिए अपने कारण में विलीन हो जाएंगे। तत्र न स्वार्थ मोक्ष प्रयोजनम घटते, उनमें स्वार्थ मोक्ष, स्वार्थ का मोक्ष अर्थात अपने आप को मुक्त करने का प्रयोजन घटित नहीं होता है। तो यहाँ न स्वार्थ मोक्ष प्रयोजनम घटते, यहाँ तक जो है ये
यहाँ पर वहाँ इसको ऐसा ब्रॉकेट में ले लीजिएगा, महदादि नाम सृष्टि से लेकर के घटित तक, ये उनके भाष्य को यहाँ प्रदर्शित किया है। तो इस अर्थ में क्या दोष उन्होंने किया है वो अब आगे बता रहे हैं। प्रकृते एव सृष्टि स्वमोक्षार्था न महदादि नाम स्वमोक्षार्था, ये जो अर्थ ऐसा किया है उन्होंने, तो भाष्यकार कहते हैं तो प्रकृति की सृष्टि ही अपने मोक्ष के लिए, अपने मुक्तत्व के लिए, अपने को मुक्त करने के लिए, और महतत्वादि जो है वो अपने मुक्तत्व के लिए नहीं है, ऐसा जो अर्थ उन लोगों ने किया है। किम, क्या महदादि नाम या सृष्टि सा प्रकृति सृष्टि ना, अब उन पर प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये जो महतत्वादि की सृष्टि है, क्या ये प्रकृति की सृष्टि नहीं है? ये भी तो प्रकृति की सृष्टि है। उन्होंने जो अर्थ किया ना कि महतत्वादि की सृष्टि तो पुरुष के मोक्ष के लिए है और प्रकृति की सृष्टि जो है वो अपने मोक्ष के लिए है। प्रकृति की सृष्टि स्वयं अपने आप को मुक्त करने के लिए है और महतत्वादि की सृष्टि जो है पुरुष के मोक्ष के लिए, ऐसा अर्थ किया है ना उन्होंने। तो ऐसे अर्थ को किया है, तो वो कह रहे हैं कि क्या ये जो महतत्वादि की सृष्टि है वो प्रकृति की सृष्टि नहीं है क्या? ये भी तो प्रकृति की सृष्टि है, दोनों ही प्रकृति की सृष्टि है। किंच महदादिभ्यो भिन्न अपि काचित प्रकृति सृष्टिरस्ति, भले आदमी आप ये बताइए महतत्वादि से अलग कोई और प्रकृति की सृष्टि कोई है क्या? जो आप कहना चाह रहे हो कि महतत्वादि की सृष्टि तो पुरुष के मोक्ष के लिए है, बाकी प्रकृति की सृष्टि जो है अपने मोक्ष के लिए है, तो महतत्वादि से भिन्न और कोई सृष्टि है क्या? वो तो है ही नहीं है। तो कह रहे हैं सा प्रकृति सृष्टि ना, वो प्रकृति की सृष्टि नहीं है क्या महतत्वादि? किंचा, और एक बात, महदादिभ्यो भिन्न अपि काचित प्रकृति सृष्टिरस्ति, महतत्वादि से भिन्न कोई प्रकृति की सृष्टि अलग से है क्या? यदर्थम उच्यते, जिसके लिए आप कहते हो कि प्रकृति सृष्टि स्वमोक्षार्थ, प्रकृति की सृष्टि जो है अपने मोक्ष के लिए है। सर्वा ही सृष्टि प्रकृति सृष्टि, भले आदमी प्रकृति की सारी सृष्टि प्रकृति की सृष्टि मानी जाती है। तो इस तरह का जो आपने अर्थ किया है, तो कह रहे इत्थम अनर्गल कथनेन किम, इस प्रकार का अनर्गल बात करने की क्या आवश्यकता थी आपको? सांख्य सिद्धांत विरुद्धम च कथनम इदम, और ऐसा जो कथन है ये सांख्य सिद्धांत के विरुद्ध है। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ जो अपने मोक्ष और पुरुष के मोक्ष जी अलग क्या है? अपने मोक्ष का मतलब है पुरुष के परार्थ है ना, प्रकृति दूसरे के लिए, तो पुरुष के मोक्ष के लिए है, और अपने मोक्ष का मतलब है प्रकृति अपने आप को मुक्त करने के लिए बना रही है, ऐसा अर्थ किया है। जी जी, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि तथा चौभय इंद्रियम है ना स्वामी जी? जी, ये चौभय इंद्रियम कौन से इंद्रिय स्वामी जी? चौभयम का मतलब चा उभयम इंद्रियम, संधि विच्छेद करेंगे तो उभयम इंद्रियम, दो प्रकार की इंद्रियां, एक तो बाह्य इंद्रियां, एक आंतरिक इंद्रिय, मन अहंकार और महतत्व। अहंकार तो पहले ही गिना है ना स्वामी जी, अहंकार से ही ठीक है, तो अहंकार नहीं लेंगे तो मन है, मन आंतरिक इंद्रिय है ना, दो प्रकार की इंद्रिय, एक बाह्य इंद्रियां, एक आंतरिक इंद्रिय। तो मन को उभयात्मकम इंद्रियम कहा है ना, मन बाहर के लिए भी काम करता, अंदर के लिए भी काम करता। तो मन एक है जो आंतरिक इंद्रिय, मुख्य रूप से अंदर से काम करने वाला है, और बाह्य इंद्रिय जो है ये ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियां हैं, तो इसलिए उभयम इंद्रियम है। मोहनलाल जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ये पहला जो है ये तो महतत्वादी है, और अंतिम बताया आपने कि ये 5 भूत हैं। तो 5 भूतों के बाद में ये हमारे शरीर आदि की जो रचना हुई है ये 5 महाभूतों से नहीं हुई क्या? 5 महाभूतों से हुई है ना। जी ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो अब मैं आगे बढ़ूं जी, ये स्पष्ट हो गया आपको 11वां सूत्र। ये 11वां सूत्र कहता है
सृष्टि जो है वो दो प्रकार की है। सृष्टि के दो विभाग हैं। एक विभाग है आत्मा के उपकरण के लिए है और एक विभाग जो है भोग्य के लिए है, बस उसको भोगना है, ऐसा इस रूप में। उपकरण साधन नहीं है। आगे बढ़ता हूं जी। दिक् कालौ आकाशादिभ्यः, दिक् कालौ आकाशादिभ्यः कहते हैं दिक् कालो आकाशादिभ्य यो दिक् कालो व्यवह्रियेते तो खलु आकाशादिभ्य एव निर्धारणीयो। ये जो दिशा और काल, दिक् का अर्थ है दिशाएं और काल का मतलब काल समय, तो दिशाएं और काल ये दोनों का जो व्यवहार होता है, तो ये दोनों व्यवहार खलु आकाशादिभ्य एव निर्धारणीयो, आकाशादि तत्वों के आधार पर ही निर्धारण होते हैं। स्वतंत्र रूप से कोई दिशा नहीं है, स्वतंत्र रूप से कोई काल नहीं है, न काल की कोई स्वतंत्र सत्ता है और न ही दिशा की कोई स्वतंत्र सत्ता है। ये आश्रित हैं, आकाश से आश्रित है, पृथ्वी के आश्रित हैं, वायु आदि से आश्रित हैं। इसलिए कि आकाशादिभ्य, आकाश और आदि से पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, इनके आश्रय से दिशा और काल का व्यवहार होता है। ये इसका तात्पर्य है। ये तो ही क्योंकि तो एतो अपेक्षा एव व्यवह्रियेते, तो एतो ये दोनों दिशा और काल किसी की अपेक्षा से ही व्यवहार में आते हैं, निरपेक्ष व्यवहार में नहीं आ सकते। उदाहरण दे रहे हैं, पृथ्वीम अपेक्षा आकाश विशेषो दिक् भवति। पृथ्वी की अपेक्षा से ही तो आकाश का कोई विशेष भाग है वो दिशा कहलाती है। पृथ्वीम अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा से आकाश विशेषा, विशेष आकाश का जो विशेष भाग है उसको दिक् कहते हैं। आप मेरी ओर देखेंगे ना, हम पृथ्वी में खड़े होते हैं, पृथ्वी में खड़े होकर के आकाश के विशेष भाग को ये पूर्व ऐसा बोलते हैं। पृथ्वी में खड़े होकर के जो है शरीर के पीछे के भाग को पश्चिम बोलते हैं। पृथ्वी में ही खड़े होकर के दाएं भाग को दक्षिण बोलते हैं और बाएं भाग को उत्तर बोलते हैं। तो ये जो दायां भाग, बायां भाग, सामने वाला, पीछे वाला जो भाग है आकाश ही तो है वो, और क्या है? स्पष्ट हो गया जी? तो ये आकाश की अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा से ही ये दिशाएं और ये काल व्यवहृत होते हैं। तो ये तो दिशा को समझा दिया उन्होंने। पृथ्वी की अपेक्षा आकाश विशेष को दिशा कहते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा से आकाश विशेष को ही दिशा बोलते हैं। तथा और वायवादी नाम स्वरूपोपादान हान व्यवहार अवधि काल। अब काल कैसे होता है, काल का निर्धारण कैसे होता है? तो कहते हैं तथा वायु आदि नाम, वायु और आदि से अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सबको ले रहे हैं। वायु आदि नाम, वायु, अग्नि, जल आदि स्वरूप उपादान हान व्यवहार विधि, इनके स्वरूपों का उपादान, इन स्वरूपों का ग्रहण करना और इनका हान, इनका विनाश होना रूपी जो अवधि है, इसी को काल कहते हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। वायु आदि नाम, तो वायु से वायु ले लीजिएगा, अग्नि ले लीजिएगा, जल ले लीजिएगा। तो इनके स्वरूपों को जब हम ग्रहण करते हैं, इनकी उत्पत्ति को हम देखते हैं। उत्पत्ति समझ रहे हैं ना जी? इधर से जी उत्तर की ओर से जो है वायु आ रही है, अभी तो शुरू हुई वायु आना, वायु चल रही जी, इधर से वायु चल रही, वायु चलना प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद यानी कालांतर में वायु समाप्त हो गई चलना। तो उसका प्रारंभ और उसकी समाप्ति की जो अवधि है उसी को तो काल कहते हैं। आप चूल्हा जलाते हैं तो जब जलाते हैं तो अग्नि प्रारंभ होती है और जब चूल्हा बंद करते हैं अग्नि समाप्त हो जाती है। तो उसका जो बीच का पीरियड है वही तो काल है, वही तो समय है। तो कह रहे हैं तो वायु आदि नाम स्वरूप उपादान,
वायु आदि के स्वरूपों को हम ग्रहण करते हैं, अर्थात उनकी उत्पत्ति को हम देखते हैं। फिर हान करते हैं उसका समापन, उसकी समाप्ति को देखते हैं। तो इनका उपादान और उनकी समाप्ति, उनकी उत्पत्ति और उनका विनाश, इनका जो व्यवहार है, इनके व्यवहार की जो अवधि है, उसी का नाम काल है। तस्मात्, इसलिए अत्र पृथक न सूत्रयितव्यौ किंतु आकाशादि अंतर्भूता एव। तस्मात्, इसीलिए काल को और दिशा को अलग से सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आकाशादि अंतर्भूतौ एव, क्योंकि आकाशादि तत्वों के ही अंतर्भूत आते हैं, अर्थात आकाशादि तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए अलग से परिभाषा करने की जरूरत नहीं है दिशा और काल की, ये कहना चाहते हैं सूत्रकार। आगे बढ़ूं जी, सब कुछ स्पष्ट हो रहा है? ये दिशा है और काल। रूप जी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, ये काल समझ में नहीं आया स्वामी जी, एक बार। हाँ जी, ठीक, काल समझ में नहीं आया स्वामी जी। हाँ जी। आपका बेटा हुआ है? हाँ जी, बेटी है। बेटी, अच्छा बेटी हुई है। तो जब बेटी हुई, उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर अब तक का जो अवधि है, बीच का जो पीरियड है, उसी को तो काल कहते हैं। कितने साल की है? 2.5 साल की है। 2.5 साल की है। तो जब उत्पन्न हुई है वहां से लेकर के आज तक, तो ये जो बीच की अवधि है ना, इसी को तो आप काल कह रहे हो जी। इसी को तो 2.5 साल बोल रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। बस काल समझ में आ गया आपको? स्वामी जी, और उसमें वो बताया था कि जैसे आपने योग में बताया था कि एक जो अणु है वो जब दूसरे अपनी जगह को उससे दूसरे उस पे जाता है, जगह अपनी चेंज करता है, तो उसको काल कहते हैं स्वामी जी, ऐसा कुछ आपने बताया। हाँ, वो भी बताया था। वो उसके परिप्रेक्ष्य में उसको समझ लीजिएगा, यहाँ के परिप्रेक्ष्य से इसको समझ लीजिए। वो भी सही है, ये भी सही है। जी 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 स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, अगर पृथ्वी नहीं होता तो कोई दिशा नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। आप कहाँ खड़े होकर के कैसे करोगे आप? अगर स्वामी जी हम पृथ्वी के बाहर चले जाएंगे तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं जान पाएंगे। नहीं, पृथ्वी से बाहर कहाँ जाओगे? जैसे बस उदाहरण दोगे तभी तो सम... अंतरिक्ष में जाते हैं। हाँ जी। तो उधर कुछ दिशा नहीं रहता है? रहता है ना, वह धरती को ध्यान में रख करके दिशा का निर्धारण करते हैं हम लोग। हाँ, किसी की अपेक्षा से दिशा का निर्धारण होगा, उसके बिना निर्धारण नहीं हो सकता। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। या तो चंद्रमा में खड़े होकर के निर्धारण करेंगे, या धरती में खड़े होकर के निर्धारण करेंगे। और आप कहते हैं, मान लो स्पेस में चले गए, अवकाश में बीच में कहीं चले गए, फिर वहां से निर्धारण करेंगे? नहीं कर सकते, वहां आधार लेना होगा पृथ्वी का। अगर आधार ही नहीं है तो आप कैसे निर्धारण करोगे कि इधर वाला जो है, इधर वाला पूर्व है, इधर वाला किसकी अपेक्षा से पूर्व है? कोई तो लेना होगा ना आपको वहां आधार। तो इसलिए वो किसी ना किसी का आधार लेना होगा आपको। जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। अथ या सृष्टि महदादि क्रमेण आत्मार्थे पुरुष उपकरणार्थे दशम एकादशयोः सूत्रयोः सूचिता सा विव्रियते। अथ, और अब आगे, या सृष्टि, जो सृष्टि को लेकर के आपने बात कही है, महदादि क्रमेण, महतत्वादि के क्रम से, आत्मार्थे, आत्मा के प्रयोजन के लिए, पुरुष उपकरणार्थे, आत्मा जीवात्मा के उपकरण के रूप में, साधनों के रूप में जो है, दशम एकादशयो, दशम एकादशो, 10वें सूत्र और 11वें सूत्र, इन दोनों सूत्रों में सूचित किया आपने। आत्मा यानी सृष्टि 2 प्रकार की है, एक पुरुष के उपकरण के लिए है और एक भोग्य के लिए है। ऐसा आपने 10वें और 11वें सूत्र में जो सूचित किया है, सा विव्रियते, उस सृष्टि को लेकर के अब आगे विवरण दे रहे हैं विस्तार से। अभी वो उसका विस्तार नहीं किया। पहले पाद में आपने कहा महत सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान
महतो अहंकारा अहंकारात, ऐसा जो आपको बताया गया था, तो महतत्व तो बताया, लेकिन उस महतत्व का कोई विवरण नहीं दिया ना। महतत्व क्या है, क्या काम करता है, कुछ नहीं बताया। अब उसको बताया जाएगा, उसका विवरण दे रहे हैं अभी। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, बहुत सरल है और समझने योग्य है। परेशान नहीं होना जीवन में, क्योंकि जीवन में परेशान वो होता है, दुखी वो होता है जिसके पास विद्या नहीं होती है। तो जिस विषय में विद्या नहीं होती उसी विषय में वो दुखी होता है, और जिस विषय में विद्या होती उस विषय में उसको दुख नहीं होता है। और सर्वाधिक समस्याएं जो है आंतरिक होती हैं, और मनुष्य सर्वाधिक समस्याओं का समाधान करते हैं बाह्य। बाह्य समस्याओं का सबसे अधिक समाधान करते हैं, और बाह्य समस्याएं सबसे कम होती हैं, और आंतरिक समस्याएं सर्वाधिक होती हैं, और आंतरिक समस्याओं का समाधान करने का सोचता नहीं है। और उसका परिणाम ये होता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, विद्वान हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, गृहस्थी हो सकता है, कोई अस्थि हो सकता है, पर विद्या ना होने के कारण से, अविद्या को स्थान दिया गया होने के कारण से वो इतने दुखी रहते हैं अंदर से, उसकी कोई सीमा नहीं, उन दुखों की सीमा नहीं है। बाहर के दुखों की सीमा होती है, पैसा नहीं है जी, पैसे के कारण से दुखी हो रहा है, उसकी सीमा दिखाई देती है। मकान नहीं है, उसके कारण से दुख होता है, उसकी सीमा दिखाई देती है। बाह्य दुखों की सीमाएं बहुत आसान है सीमित करना, आंतरिक दुखों की सीमा का निर्धारण करना, सीमित करना बहुत कठिन है, और आंतरिक दुख सर्वाधिक होते हैं। आदमी उभर नहीं पाता आंतरिक दुखों से। आप देख सकते हैं इतने अधिक हाई क्वालिफाइड लोग, जो बाह्य दृष्टि से क्वालिफाइड, बाह्य विद्या से, भौतिक विद्या से बहुत अच्छे स्तर से होते हुए भी वो आंतरिक रूप से इतने दुखी रहते हैं, क्योंकि आंतरिक समस्याओं का समाधान करने वाली जो विद्या होती है वो उसको अचीव नहीं कर पाते, उसको प्राप्त नहीं कर पाते। आइए, अध्यवसायो बुद्धि, ये जो महतत्व है उसका एक नाम आपके सामने आया था, बुद्धि। उसी महतत्व रूपी बुद्धि को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। तो सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृति महान, प्रकृति से सबसे पहला जो महतत्व बना है वो क्या काम करता है, उसका क्या प्रयोजन है? वो आत्मा का उपकरण है, आत्मा का साधन है, वो करण है वो। तो कहते हैं अध्यवसाय, वो अध्यवसाय करता है। और ये जो अध्यवसाय है मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अध्यवसाय कहते हैं निर्णय को, डिसीजन को, और इस बुद्धि का, महतत्व का एकमात्र काम है निर्णय करना। अच्छा, एक ही काम है क्या? बस एक ही काम है, पर वो एक काम बहुत छोटा मोटा नहीं है। सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक निर्णय करते ही जाना होगा, करते ही जाना होगा, अनवरत करना होगा आपको निर्णय। अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते कितने बार आपको निर्णय करना होगा। ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है और महत्वपूर्ण काम है। ये जो महतत्व, जो बुद्धि है, ये जो निर्णय करती है, ये छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। इसी निर्णय पर तो सारा जीवन टिका हुआ है। हाँ, अब आपको दिखा रहा हूं मैं इस अध्यवसाय को, कितना गलत गलत निर्णय कर चुके हैं आप। हा, क्या कहना है। आपके जो डिसीजन हुए हैं ना अब तक, उसमें अधिकांश निर्णय आपके जो है ना गलत हुए, और बुद्धिमत्ता उसी में होती है जो गलत निर्णय हुए हैं ना उसको बदलना है। और जो बुद्धिमान होता है ना उसको ये एहसास होता है, उसको ये फील होता है कि मैंने गलत निर्णय किया, और जब तक उस गलत निर्णय को सही निर्णय के रूप में नहीं परिवर्तित करेगा तब तक वो शांति से नहीं बैठता, वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहती है, उसका परवाह नहीं करता वो। जब ये बुद्धि का ठीक से इस्तेमाल करना, ठीक से उसको उपयोग करना तत्वज्ञान का बहुत बड़ा कारक है।
एक आदमी जो जीवन भर एक पाठ पढ़ाता आया है, जो भी पाठ पढ़ाता है, और आज उसको एहसास हो गया है, और उसका नाम बहुत है, प्रसिद्धि बहुत है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि है, बहुत बड़ा नाम है, और आज वो चेंज करेगा ना उसको, तो उसकी जो प्रसिद्धि हुई है, उसका जो नाम है, वो सब खराब हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इस डर से वो उस निर्णय को बदलता नहीं। ये कौन है? आप है। सबके जीवन में आप देख सकते, सबके जीवन में आप देख सकते ऐसा। जो बहू के सामने जो मैंने निर्णय किया था और वो गलत साबित हुआ, आज उसको चेंज करना बहू के सामने इंसल्ट नहीं होगा क्या? मेरा बहुत इंसल्ट होगा बहू के सामने, तो फिर मैं कुछ भी नहीं रहूंगी। इसलिए वो सास उस निर्णय को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होती है। चाहे वो सास ऐसी है तो बहू भी ऐसी है, सास बहू ऐसे है तो पति भी ऐसा है और पत्नी भी ऐसा ही है, गुरु भी ऐसा है, शिष्य भी ऐसा है, सब ऐसे ही है। कहां जा रहे हैं हम लोग? खाई में गिरते जा रहे हैं। कितना बड़ा काम है निर्णय करना, और वो भी सटीक निर्णय करना। और जो सटीक नहीं थे, न जाने कितने ऐसे निर्णय किए होंगे हमने अपने जीवन में, सब गलत होते गए। उन सारे निर्णयों को बदल के यथार्थ निर्णय करने का आज अवसर आया है। अध्यवसायः बुद्धि, ये जो बुद्धि महतत्व है, इसका काम अध्यवसाय, निर्णय करना है। और इस निर्णय पर हमारा जीवन टिका हुआ है। क्या निर्णय करते हम लोग? यही तो निर्णय नहीं कर पा रहे हम लोग, और करते हैं तो गलत निर्णय करते हैं। जिनका समय पूरा हो गया है, गृहस्थी के कर्तव्य पूरे हो गए हैं, फिर भी वो निर्णय गलत करके बैठे हुए हैं, वो निर्णय को नहीं बदलते, क्योंकि बदलते ही मुसीबतें हैं, और उस मुसीबत का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए, भारी तप करना पड़ता है। और बिना तपस्या किए योग की सिद्धि नहीं हो सकती। योग की सिद्धि के बिना ईश्वर नहीं मिल सकता, ईश्वर के बिना कल्याण नहीं हो सकता। कितने गलत गलत निर्णय करके बैठे हम लोग जीवन में। एक उदाहरण नहीं है, अनगिनत उदाहरण है जीवन में। हर आश्रम में है, हर वर्ण में है, हर व्यक्ति में है, हर स्त्री में है, हर पुरुष में, हर व्यक्ति में गलत निर्णय जो हुए हैं, और उन गलत निर्णयों को ढोते हुए हम आ रहे हैं वर्तमान में। उन गलत निर्णयों को समझ रहे हैं कि ये गलत निर्णय है, उसको बदलना है, उसको बदलने का साहस नहीं कर पाता व्यक्ति, साहस नहीं कर पाता। और जिस दिन वो साहस करेगा ना, उसकी जर्नी, उसकी यात्रा यथार्थ में तब प्रारंभ होती है। यात्रा में हमें लग रहा है कि हम यात्रा में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं, या लौटते हुए पीछे जा रहे हैं, या लौट के जा रहे हैं, या रुके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इन्हीं सब गलत निर्णयों के कारण से। अध्यवसाय बुद्धि, पुरुष शरीरे अध्यवसायो निश्चयो यतो भवति तद्धर्मकम उपकरणम बुद्धि उच्यते। बुद्धि की परिभाषा की जा रही है। पुरुष शरीरे, मनुष्य के शरीर में, अध्यवसायः अर्थात निश्चय, जो निश्चय है, यतः भवति, जिससे ये निश्चय अध्यवसाय होता है, तद्धर्मकम, ऐसे धर्म वाला, उपकरणम, साधन जो होता है, उसको बुद्धि उच्यते, उसको बुद्धि के नाम से कहा जाता है। सामष्टिकम महतत्वम, उसी बुद्धि को महतत्व कहते हैं। और यह महतत्व सामष्टिकम, सबके लिए एक समान है। मेरी बुद्धि, आपकी बुद्धि, गधे की बुद्धि, सुअर की बुद्धि, सबकी बुद्धि एक समान है। शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर यहां हम कुत्ते, गधे, घोड़े के बुद्धि को लेकर के हम नहीं विचार कर सकते, क्योंकि उनका वो सही गलत निर्णय नहीं कर सकते। वो तो भोग योनि, अपना भोग भोगेंगे। हम भोग योनि नहीं है, हम कर्म योनि भी हैं, भोग योनि भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारा कर्म योनि है। तो कर्म योनि है तो हमें ही ये समझना होगा। सामष्टिकम महतत्वम, ये सबके लिए एक समान बराबर है। क्यों कोसते हो आप दूसरों की? नहीं जी, मैं
मैं नहीं कर सकता, वो ही कर सकता है, मेरे में सामर्थ्य ही नहीं है, मेरे में वो नहीं है, ये नहीं है। आदमी अपने आप को इतना हीन भाव अपने आप को लाता है। अपने आप में जब विशेष कुछ कर गुजरने की बात आती है तब हीन भावना लाता है, और वहीं जब गलत करने का समय आता है तो वहाँ हीन भावना नहीं लाता। मैं इसको गाली दूं, इसने गाली दिया तो इसको 2 गालियां दूंगा, वहाँ हीन भावना नहीं आती है। जी मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं क्यों गाली दूं, सास को क्यों कोसूं, बहू को क्यों कोसूं, मेरे में सामर्थ्य, वहाँ नहीं लाता हीन भावना। वहाँ लाता है हीन भावना जहाँ नहीं लानी चाहिए, और जहाँ हीन भावना लानी है वहाँ नहीं लाता व्यक्ति। सबकी बुद्धि का मतलब ये ज्ञान विज्ञान नहीं है। बुद्धि का अभिप्राय यहाँ पर वो निर्णय करने का साधन, महतत्व, जिससे निर्णय करना है, वो जो जिससे निर्णय करना वो सबके लिए बराबर है। निर्णय करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, वो सबके लिए सेम है, एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं जिस बुद्धि से निर्णय कर रहा हूं, आप भी उसी जैसी बुद्धि से निर्णय कर रहे हैं। इसलिए तो कहा सामष्टिकम महतत्वम, सबके लिए एक समान है, कोई अंतर नहीं है। अध्यवसायस्तु सत्व स्वरूपवत्वात्, अध्यवसाय जो होता है, निर्णय जो होता है, वो सत्व स्वरूप से होता है, अर्थात ये जो बुद्धि है वो सात्विक है, और सात्विक है सत्व प्रधान वाली बुद्धि है। तो सात्विक होकर के अगर हम निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छा निर्णय होगा। यदि राजसिक होकर निर्णय लेंगे ना, तो अब तो भोग चुके, हम भोग ही रहे हैं। राजसिक होकर के जो हमने निर्णय किए इतने सारे, या तामसिक होकर के जो निर्णय किए इतने सारे, भोग ही रहे उनका दुख, उनका कष्ट। कब तक ये दुख भोगेंगे? इसलिए उस राजसिकता, उस तामसिकता को हटा करके सात्विक होकर के निर्णय करो तो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे। भीम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। अभी आपने कहा कि सबकी बुद्धि एक समान है, फिर शूद्र की बुद्धि और ब्राह्मण की बुद्धि में कैसे वो डिफरेंस को मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ, इसलिए नहीं समझ पा रहे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना। बुद्धि शब्द से क्या मीनिंग ले रहे हैं आप? उत्तर दीजिए। जिससे हम निर्णय करते हैं वो कौन है? जिससे निर्णय करते वो कौन है? बुद्धि ही है। नहीं, वो बुद्धि कौन है? वो कौन है बुद्धि? देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपके कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाहता। जिससे हम निर्णय करते वो बुद्धि है, वो कौन है वो बुद्धि? उसको थोड़ा जस्टिफाई करिए, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करिए, उस बुद्धि के बारे में बताइए, क्या चीज है वो, समझाइए। मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। इसलिए तो कंफ्यूज हो रहे हैं ना। आपके कंफ्यूजन है, बुद्धि से नॉलेज ले रहे हैं आप, समझ ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं आप। तो यहाँ बुद्धि तो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। वो साधन इंस्ट्रूमेंट तो सबके लिए बराबर है ना। तो चाहे ब्राह्मण की बुद्धि हो, जी, वो ब्राह्मण की बुद्धि हो चाहे शूद्र की बुद्धि हो, दोनों की बराबर है। वो साधन भगवान ने दोनों के लिए एक समान दिया है। रामचरण जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। मेरा निवेदन उतना था स्वामी जी कि फिर अगर बुद्धि समान है तो लकड़ बुद्धि, तेल बुद्धि, रबड़ बुद्धि, ये तीनों अलग अलग। हाँ, आप भीम जी के रास्ते पे जा रहे हैं, अभी भी पकड़ नहीं रहे आप। सारा रामायण सुन करके जो है ना, फिर भी आप वही बात पूछोगे, राम को सीता क्या लगती है। ये कंफ्यूजन क्यों लाते हैं आप परिभाषा को नहीं पकड़ रहे हैं। बुद्धि की जो परिभाषा की है और बुद्धि का मीनिंग बताया जा रहा है इतने समय से, मतलब बहुत समय से, फिर भी आप वहीं जाकर के अटकते हो। यानी आप कंसंट्रेट, एकाग्र होकर के सुनिएगा ना। यहाँ बुद्धि का अर्थ साधन है, वस्तु है, जिसे हम निर्णय करते हैं, सबका समान है। तो लक्कड़ बुद्धि जो बोला जा रहा है वो ज्ञान विज्ञान को लेकर के बोला जा रहा है। ज्ञान विज्ञान अलग है और निर्णय करने का जो साधन है वो अलग है। ये एक उपकरण है, इसको कहिएगा इंद्रिय समझ लीजिएगा। यहाँ बुद्धि का मतलब इंद्रिय है, जिससे निर्णय लिया जाता है। हाँ, आप कंफ्यूज किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ, अनिल जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। ये जो बुद्धि है ये उपकरण के रूप में तो एक है, परंतु का प्रयोग में अंतर है। प्रयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। ये है कर्म। प्रयोग अलग अलग करते हैं तो ज्ञान के आधार पर कर रहे हो ना आप।
ज्ञान अलग अलग है सबका। शूद्र का ज्ञान अलग है, ब्राह्मण का ज्ञान अलग है, पढ़े लिखे का ज्ञान अलग है, अनपढ़ व्यक्ति का ज्ञान अलग है। जी जी। तो आपके पास जैसा ज्ञान है वैसा ही उस बुद्धि का यूज कर रहे हो आप, ज्ञान के अनुसार उस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो। अब इंस्ट्रूमेंट तो समान है, एक आईटी इंजीनियर के पास भी लैपटॉप है और एक 10वीं कक्षा पढ़ने वाले के पास भी लैपटॉप है। इंस्ट्रूमेंट तो दोनों के लिए बराबर है, वो भी एप्पल का है, ये भी एप्पल का है, लेकिन एक उसका यूज कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वो बच्चा, उसको जरूरत भी नहीं है वो लैपटॉप की। और आईटी इंजीनियर को बहुत जरूरत है, उसके बिना उसका काम ही नहीं चल रहा है। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट तो दोनों के लिए समान है, पर उसका यूज आप अपने ज्ञान के अनुसार कर रहे हैं। ज्ञान अलग अलग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजपाल जी को क्या कहना है? समष्टिकम का अर्थ क्या है? जो सबके लिए एक जैसा होता है उसको समष्टि कहते हैं। और जैसे आपका शरीर अलग है वो व्यष्टि है, आपका शरीर अलग है, स्त्री का शरीर अलग है वो व्यष्टि है, वो व्यक्तिगत है। जो व्यक्तिगत के लिए होता है वो व्यष्टि कहते हैं, और समष्टि सबके लिए एक जैसा होता है। ये जल जो है सामष्टिक है, सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है जल। जी, गुप्ता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं तत्व इज इक्वल टू बुद्धि ना जी? हाँ, यहाँ पर हाँ, मतलब ये सेम थी ना जी दोनों को। मैं तत्व इज इक्वल टू बुद्धि। देखिए, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। यहाँ पर महतत्व का अर्थ, यहाँ बुद्धि का अर्थ है महतत्व इंस्ट्रूमेंट, और कहीं बुद्धि का मतलब नॉलेज भी होता है। ठीक है जी, वो मैं ठीक है जी, वो मैं दोनों को डिस्कस करूँ। हाँ जी, ठीक है जी। तो कहीं बुद्धि को, मन को भी बुद्धि कह देते हैं, कहीं यहाँ महतत्व को भी बुद्धि कहते हैं, और कहीं ज्ञान को भी बुद्धि कहते हैं, और जो आपका ब्रेन है ना, इसको भी बुद्धि बोल देते हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। तो अध्यवसाय का अर्थ है निर्णय करना, और ये बुद्धि रूप इंस्ट्रूमेंट का काम है। तो ये जो अध्यवसाय निर्णय है, इसी पर हमारा सारा संपूर्ण जीवन टिका हुआ है। फिर कह रहे तत्कार्यम धर्मादि। इस बुद्धि का कार्य क्या है? तो धर्मादि। तत्कार्यम धर्मादि तस्या बुद्धे अंतकरणस्य कार्यम धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्य प्रवृत्तिश्च रजो योगात्। कहते हैं तस्या, उस बुद्धि का जो कार्य है वो तस्या बुद्धे अंतकरणस्य, उस बुद्धि रूपी अंतकरण का जो कार्य है वो धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, इन सब में प्रवृत्त होना। और ये रजो योगात्, रज के संयोग से। महतत्व रूप बुद्धि तो सात्विक है, लेकिन उसमें जब रज का योग होता है तो वो धर्म करता है, ज्ञान की ओर बढ़ता है, वैराग्य की ओर बढ़ता है, ऐश्वर्य की ओर बढ़ता है। ये बातें जो योग में आप पढ़ कर के आए, वही बातें यहाँ पर समझाया गया है। इसका विस्तार हम आगे करेंगे। अभी आप में से किसी को प्रश्नोत्तर करना हो, अभी प्रश्नोत्तर का समय कर सकते हैं। यदि प्रश्नोत्तर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ दो चीजें बताई, उपकरण और भोग्य के रूप में सृष्टि करनी है जी। तो दो क्यों बताए? एक ही चीज को बोलते हैं कि बना तो उसी तक सृष्टि तक सत्वर तम से दोनों चीजें बनी हैं, तो एक ही उसको क्यों नहीं बोला गया जी? क्यों, क्या समस्या आ रही है कि एक पुरुष अलग है, एक स्त्री अलग है? अब केवल मनुष्य बोला जाए ना, ये स्त्री अलग पुरुष अलग क्यों कर रहे हैं आप ये कहना चाहते हैं? जब एक ही तत्व से बना हो तो हाँ, तो स्त्री भी तो मनुष्य है और पुरुष भी मनुष्य है, तो जब दोनों मनुष्य है तो मनुष्य कहना चाहिए, स्त्री और पुरुष क्यों कहना चाह रहे हैं, ऐसा आपका प्रश्न है। तो वो ऐसा विभाग करेंगे तभी तो उनका सदुपयोग कर पाएंगे ना। हम विभाग नहीं करेंगे, हम ठीक से उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो स्त्री के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा मर्द नहीं कर पा रहा है आज वर्तमान में। क्यों? उसको नहीं समझ पा रहा है, उसको अपने जैसे समझ रहा है। ये समस्या है व्यक्ति की। तो इसलिए साधनों को ठीक से समझेंगे तो उसका सदुपयोग होगा। सरिता जी। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते जी। मुझे 5वें और 8वें सूत्र का संधि विच्छेद पूछना था स्वामी जी। 8वें और 5वें 5वें और 8। हाँ जी, 5वां पहले देखिएगा। 5 है प्रकृति वास्तवे।
ये एक ही शब्द है। प्रकृति वास्तवे च पुरुषस्य अध्यास सिद्धि, पुरुषस्य अध्यास सिद्धि। प्रकृति वास्तवे एक शब्द है, चा दूसरा शब्द है, पुरुषस्य तीसरा है और अध्यास सिद्धि अगला है जी। और आठवां है अन्य योगा, अन्य योगे अलग पद है, अन्य योगे, और अपि दूसरा पद है, तत् ये अलग पद है, सिद्धि ही विसर्ग आएगा, जो रेप ऊपर है वो विसर्ग हो जाएगा, सिद्धि ही, फिर न अलग हो जाएगा, आंजस्येन अलग हो जाएगा, फिर अयोदाहवत अलग हो जाएगा। अन्य योगे अपि तत् सिद्धि ही न आंजस्येन अयोदाहवत। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, तो हम ये समझें कि ये जैसे गायत्री मंत्र में बुद्धि की मांग की है, इसमें ज्ञान परमात्मा से मांगा है। हाँ जी जी, धन्यवाद। सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी, अभी आप पढ़ाएं कि बुद्धि से सही निर्णय लेना है जी। तो फिर आप पहले एक बार बताए थे कि आपके सिर पर कोई नाचने लगे तो भी आप सहन करना जी। तो इससे दोनों तो संगत नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता वो बताइए पहले। क्योंकि स्वामी जी, हम अगर सही निर्णय करके कुछ बात बोलते हैं तब तो झगड़ा शुरू हो जाता है, कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, तो हम चुप रहना पड़ता है घर को शांत रखने के लिए। नहीं, किससे झगड़ा होगा? पति से या बच्चों से या बहू से? किससे? घर में जो भी सदस्य है, अगर वो कोई भूल करता है, हम बुद्धि से सही निर्णय करके हम बोलते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, वो बात ठीक नहीं है, तो वो तो हमारा ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि वहाँ बोलना होता है ना, जहाँ बोलने से सामने वाला सुन करके उसको सुधार कर सकता है, वहाँ तो बोलेंगे। और जहाँ कितना ही बोलो तो भी सुधार नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्म कर रहा है, अपने कर्मों का भोग करेगा। जब समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति सब जाने इसको, फिर भी वो हमारी बात सुनना नहीं चाहता है और अपने आप को सुधारना नहीं चाहता है, उसको आप बोल करके करोगे क्या? तो स्वामी जी, हमको तो गुस्सा लगता है, हमारा मन अशांत रहता है। तो आपका दोष है ना, उसका दोष थोड़ा है ना। वो आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका दोष है। आप अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख रहे हैं। आप ये मानते हैं वो कठपुतली है, जैसा मैं कहूँ वैसा उसको करना होगा, और नहीं करेगा तो मेरे गुस्सा आएगा, क्योंकि वो कठपुतली है। आप उसको कठपुतली समझना चाहते हैं, लेकिन वो कठपुतली नहीं है, वो चेतन वस्तु है, स्वतंत्र वस्तु है। उसको करना ना करना उसमें उसको स्वतंत्र है। आपकी बात माने ना माने उसमें भी स्वतंत्र है वो। तो आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? नहीं आना चाहिए, वो तो आपका दोष है ना। क्योंकि वो सही बात को भी गलत मान रहा है ना। अच्छा, आप मान लीजिए, उदाहरण मैं आपका देता हूँ, तो क्या आप सारी बातें सही करते हैं? आप नहीं, भूल भी करते हैं। भूल भी करते हैं, तो आप भी भूल करते हैं, वो भी भूल करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों एक जैसे हैं, तो आप क्यों उसको सुधारना चाहते हो? पहले अपने आप को सुधारो आप। ठीक है ना जी। प्रेम कुमार जी बताइए। आचार्य नमस्ते जी। स्वामी जी, 8वां सूत्र एक बार फिर बोल दो, जैसे समझा रहे थे। अन्य योगे अपि तत् सिद्धि ही न आंजस्येन अयोदाहवत। ठीक है सर। हाँ जी, आप तो प्रेम सागर जी है, मैंने कहा प्रेम कुमार जी, तो आपने बोल दिया। कोई बात नहीं, आप प्रेम कुमार जी बताएंगे। स्वामी जी गलती। कोई बात नहीं, प्रेम कुमार जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जो महत्त्व से अहंकार बन रहा है और अहंकार से तन्मात्राएं, तो वो अलग महत्त्व है या वही बुद्धि है? कौन वही बुद्धि? जिस महत्त्व से अहंकार बना, अहंकार से तन्मात्राएं बनी जी, तो उस महत्त्व को बुद्धि ही कहेंगे जिससे ये अहंकार और तन्मात्राएं बनी हैं। उसी को तो बता रहे हैं, और किस बुद्धि को बता रहे हैं? यहाँ पर उसी बुद्धि को बता रहे हैं।
तो फिर तन्मात्राओं में जो कारण रूप है वो महतत्व है। हाँ जी, उसी महतत्व को यहाँ बुद्धि शब्द से बोला जा रहा है। तो इसका मतलब पंच महाभूतों में भी महतत्व है कारण। अच्छा, पंचमहाभूतों में प्रकृति है, सत्वर स्तंभ है, महतत्व भी है। इसका मतलब जो स्थूल भूत है उनमें बुद्धि भी है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा है, कार्य में जितने भी उसके पीछे के कारण है सब रहेंगे। उसमें क्या पूछना चाहते हैं उससे, उसके होने से आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है महतत्व है, उससे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो इसका मतलब स्थूल भूतों में भी बुद्धि है। मान लीजिए है, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे? उससे क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहे हैं आप? उसका प्रयोजन ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जो जिनमें जिस शरीरों में पुरुष है जी, उसमें बुद्धि है जी, और जिनमें पुरुष नहीं है उनमें भी बुद्धि है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, बहुत डिफरेंस है। यही तो आपसे मैं निकलवाना चाहता हूँ। देखिएगा, जो कारण रूप में रहता है उस कारण का कोई औचित्य नहीं है। जब तक वो कार्य रूप में आकर के कुछ काम नहीं करता तब तक कारण रूप में रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। जड़ वस्तु में भी महतत्व है तो उस महतत्व के होने से कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो कार्य रूप में तो है ही नहीं है, वो तो कारण रूप में सभी में है। जैसे सभी में प्रकृति है ना, सत्वर स्तंभ सभी में है, पर उसके होने से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है ना। हमारा प्रयोजन कार्य से होता है सिद्ध, कारण से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। सभी लोग समझ लीजिएगा, प्रयोजनों की सिद्धि चाहे भोग रूपी है, माइक थोड़ा बंद करके रखिए पहले आप। प्रयोजनों की सिद्धि समस्त कार्य पदार्थों से होता है, कारण पदार्थों से किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। भले वो कारण के रूप में कुछ भी रहता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है कार्य से। अब बोलिए प्रेम जी। अब अंतःकरण में ये महतत्व तो एज इट इज चला गया, तो कार्य रूप में भी जो है रहने लग गया। देखिए, महतत्व कार्य है, महतत्व से हम निर्णय करेंगे। अब वो महतत्व अहंकार में है, कारण रूप में है, तो उस कारण रूप वाले महतत्व से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अब बोलो जी। ठीक है, हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।